नमस्कार। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। मैं हूं सौरभ भट्ट और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं राजेंद्र राठौड़। राजस्थान के सियासी मुद्दों पर इनकी जितनी गहरी समझ है उतनी ही मजबूत पकड़ आर्थिक हालातों पर भी है। विधानसभा के तमाम सत्रों में इन्होंने राजस्थान की जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस पर लगातार सरकार से सवाल पूछे। आइए जानते हैं अब सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या जो आर्थिक हालात है राजस्थान के, जो पिछली सरकार छोड़ कर गई है। सर, क्या स्थिति है राजस्थान की? निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है आर्थिक क्षेत्र पर। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, लगभग 3,63,000 के लगभग कर्ज भार सिर्फ इसी सरकार की देन है। कुल मिला के 5,63,000 करोड़ के लगभग कर्जा, हमारी जीएसडीपी का 42% से ज़्यादा कर्जा हाई फिजिकल स्ट्रेस में सरकार आ चुकी है और आर्थिक आपातकाल की ओर सरकार बढ़ चुकी है। ये चुनौती विरासत में मिली है। मैंने तो एक लेख में ये मांग भी की है कि श्वेत पत्र जारी हो ताकि ये जनता को मालूम पड़ जाए कि लोग लुभावनी बातें कहना बड़ा आसान है। जनता को कहा हम 1,32,00,000 स्मार्टफोन देंगे, पर 19,600 करोड़ का बजटीय प्रावधान कहीं नजर नहीं आया। अन्नपूर्णा किट 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को बजटीय प्रावधान 3,600 करोड़ की जगह पर सिर्फ 700 करोड़। ये मजाक था जनता के साथ। ये वोट की फसल लेने के लिए सिर्फ 3 महीने का प्रावधान करके जनता को गुमराह करने की कोशिश पिछली सरकार ने की है। इस सरकार के सामने खाली खजाना छोड़कर गई है। पर हमारे नए मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि जो एक और टैक्सेस में लीकेज को रोकेंगे, वहीं मितव्ययिता करके राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश वो करेंगे। सर, ये भी एक उम्मीद की जा रही है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में पेट्रोलियम मंत्री ने वादा भी किया था कि सरकार बीजेपी की आती है तो राजस्थान में पेट्रोल के दाम जो है बीजेपी शासित राज्यों के बराबर किए जाएंगे, तो इसका सीधा असर रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। तो क्या अभी राजस्थान इस स्थिति में है कि वो उस बोझ को सहन कर सके? देखिए, अगर मुझे एक वित्तीय जानकार के रूप में कहूं तो राजस्थान कतई इस स्थिति में नहीं है। परंतु अगर कोई वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी की जो खूबी है, जो कहते हैं वो करने की, तो निश्चित तौर पर उसको निभाना भी हमारे सामने एक चुनौती है। और आने वाले अगर ये वादा है तो मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज जिस प्रकार की विकट वित्तीय स्थिति है, 46,000 करोड़ रुपया बाजार से उधार लेने के लिए इन्होंने आउट ऑफ बजट परमिशन ली आरबीआई से, मार्च 2024 के लिए की ली, और उनमें से 46,000 करोड़ रुपए लेकर खर्च भी कर गई पिछली सरकार। पिछली सरकार के देनदारियों के बिल 10,000 करोड़ से ज़्यादा आज ट्रेजरी में पड़े हैं। रिको और हाउसिंग बोर्ड, इन दोनों की जो एफडीआं थी 1,600 करोड़ रुपए की, वो तुड़ा के और बिना बजट के प्रोविजन के जो घोषणा की थी, उन घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार खर्च कर चुकी है। पिछली सरकार खर्च कर चुकी है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता मैंने कभी नहीं देखी। तबाड़ तोड़ बजट में और बजट के बाहर घोषणा करा डालो, पर अपने घर में खजाने को देखो नहीं, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, इस तर्ज पर पिछली सरकार ने फ्री ब्रीज जिस प्रकार बांटने का काम किया, इसी कारण से जनता ने उन्हें नकारा, क्योंकि जनता को लगता था कपोल कल्पित बातें सामने आ रही है। सर, ये भी कहा जा रहा है, जैसे अमर उजाला ने ये खबरें भी चलाई कि ट्रेजरी में आज की तारीख में करीब 30,000 करोड़ के बिल पेंडिंग है और 12,000 करोड़ के बिल जो पिछली सरकार घोषणाएं करके गई उनके आने बाकी है। और इसके अलावा बात करें तो गहलोत सरकार जाते जाते जो गारंटियां बांट कर गई है उनका क्या होगा? और जो तमाम योजनाएं चल रही थी, चिरंजीवी, आरजीएचएस, अब इनको किस तरीके से सरकार क्या अल्टरनेट देगी? देखिए, जन कल्याण के लिए जो भी योजना है, चाहे चिरंजीव हो चाहे आरजीएचएस हो, ये तो सरकार की एक तरह से बाध्यता है। पर ये गारंटी, गहलोत साहब की गारंटी, ये गारंटी सिर्फ वोट लेने तक की गारंटी थी। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो शासन में आएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी गारंटियां कर डाली जिनका कोई आधार नहीं। और मैं समझता हूं कि आपने सही फरमाया कि अभी तो पिछली सरकार ने जो तबाड़ तोड़ घोषणाएं की,
जो सब्सिडी देने की बात कही, जो लंबी चौड़ी घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर डाली, उनके बिल बाकी पड़े हैं। 12,000 करोड़ के बिल अभी ट्रांजिट पीरियड में हैं और जहाँ तक मुझे जानकारी है 20 से 30,000 करोड़ तक के बिल पहले से पेंडिंग पड़े हैं और आने वाले समय के अंदर डिस्कॉम के पास जो इन्होंने बिजली की सब्सिडी में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उनके सेक्शन 65 के अनुसार इनको पहले पैसा देना चाहिए, वो भी 26,000 करोड़ की लायबिलिटी इस डिस्कॉम की सरकार पर है। ये सारे चीज़ों को देखते हैं तो आने वाले समय के अंदर वित्तीय प्रबंधन नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। सर, क्या सरकार जो है उन जिम्मेदार अधिकारियों से भी जवाबदेही करेगी जिन्होंने ये राजस्थान को इस आर्थिक हालात में पहुंचाया? निश्चित तौर पर जवाबदेही करेगी भी, करनी भी चाहिए। एक वित्तीय अनुशासन निश्चित तौर पर सरकार की मजबूत इरादों को और नेक नीति को प्रदर्शित करता है। अगर हम बिना खजाने में पैसा हुए घोषणा करें, जिनको अमली जामा नहीं पहनाए, तो ये धोखा नहीं तो क्या है? इस धोखे पर, धोखा देने वाले उन अधिकारियों पर, बिना बजट में घोषणा कराने वालों पर, और बजट के अंदर भी कई तरह के लीकेज और कई तरह के कर्म करने वाले कई चीज़ें सामने आएगी, तो सामने उनकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। सर, सीएजी ने भी कई बार सरकार को लेटर लिखे जिसमें जीपीएफ का भी घोटाला सामने आ रहा है। एनपीएस में भी सरकार ने कर्मचारियों की कटौती की और एनएसडीएल फंड में जमा नहीं करवाया। तो ऐसे जो अधिकारी हैं, इनके खिलाफ क्या सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, यही नहीं, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि केंद्रीय प्रवर्तित योजना में आई। सरकार को मैचिंग ग्रांट देकर अपनी उन योजनाओं को पूरा करना चाहिए था। उस पैसे को भी सरकार ने इतर खर्च कर डाला। और जो एनपीएस जब आई तो लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो 2 महीनों में एनपीएस के तहत कर्मचारियों से ली, वो ना ही पीएफडीआर फंड में जमा हुई और ना ही जीपीएफ में जमा हुई। वो राशि कहाँ खर्च डाली, ये भी एक बड़ी जांच का विषय है। जी जी जी। सर, आगे क्या चुनौतियां समझ में आ रही है? किस तरीके से सरकार इतना भारी भरकम कर्ज का बोझ जो अफसरों ने आपके लिए छोड़ा है, इसको किस तरीके से सरकार मीट आउट करेगी? आगे किस तरीके से चुनौतियां, क्योंकि विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने वादे भी किए हैं, इनको वादों को किस तरीके से पूरा करेगी और ये जो आर्थिक चुनौतियां हैं इनसे किस तरीके से निपटेंगे? सरकार को राजस्व प्राप्तियां बढ़ानी पड़ेगी, ऑन टैक्स रेवेन्यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।